वेलकम टू एपीएल। एपीएल में आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स में ब्लैक डे की। जी हाँ, कल 7 अगस्त था और वो इंडिया के स्पोर्ट्स के लिए ब्लैक डे था। अकॉर्डिंग टू मी, ब्लैक डे का मतलब है कि सब कुछ ही अच्छा नहीं हो रहा था, बहुत ही बुरा हो रहा था। सबसे पहले मैं बात करती हूँ क्रिकेट की। क्रिकेट में जो लंका और इंडिया के बीच में वनडे सीरीज खेली जा रही थी, तो उसमें लंका ने इंडिया को थर्ड वनडे में 110 रनों से हराया। कैन यू इमेजिन? इंडिया वो भी 110 रनों से हारी। अभी ना T20 का मैंने रिव्यू किया था, तो मैंने कहा था कि ओहो, लंका तो क्या टीम है और इंडिया से तो वो कभी जीत ही नहीं सकती। तो लंका वालों ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा खींच के कि देखो ये होता है जीतना। और मुझे आश्चर्य है कि इंडिया ये जो वनडे जो खेल रही थी, ऐसा लग रहा था कि इतनी डर डर के खेल रही है, खेलना ही भूल गई है। वो अब तक इंडिया अपने जो T20 वर्ल्ड कप जीता है उसके सुरूर में ही नाच गा रही है। वो पहला वनडे जो था वो टाई हो गया था। मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि वो टाई होने के बाद सुपर ओवर क्यों नहीं हुआ। इसका तो वही आईसीसी वाले ही जवाब दे सकते हैं, या लंका या इंडिया के कोचेज जवाब दे सकते हैं। खैर वो जाने दीजिए। जो दूसरा वनडे हुआ उसमें भी 243 कुछ रन बनाए थे लंका ने और इंडिया को हरा दिया। और थर्ड वनडे में तो कमाल ही कर दिया। उनके जो एक बॉलर हैं जाफरी वेंडर से और वेलालगे, मतलब इन लोगों का तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुना था, कभी देखा ही नहीं था इन लोगों को। इन लोगों ने आके जो स्पिन करी है ना, स्पिन ने तो मतलब बोलते हैं ना कि इंडिया की लंका लगा दी। भाई बहुत समझ में नहीं आया मुझे। दोनों तीनों भी मैचेस देखे अगर हम इंडिया के, तो रोहित शर्मा ही ने फाइट करी है, वही बेचारे अच्छा खेले हैं। बाकी सब तो आया राम गया राम हो गए, आप लंका से हार गए। और कोहली सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इतने साल हो गए हैं, आप वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन क्रिकेट हिस्ट्री हो, आप अभी तक ना स्पिन खेलना नहीं जानते? ये क्या है? मतलब व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? वो इससे तो अच्छा आप जो T20 से रिटायर हुए थे, सारे फॉर्मेट से रिटायर हो जाते। और गौतम गंभीर सर, माफ़ कीजिएगा, आपका जो ये ना बार बार जो शफलिंग होता है ना, प्लेयर्स की शफलिंग करना, इसको ऊपर ले आओ, इसको खिला लो, इसको बैठा दो, ये यहाँ नहीं चलेगा। देखिए KKR में आपने बहुत ही अच्छे कोच थे, आपने उनको ट्रॉफी भी दिलाई, पर ये मत भूलिए कि KKR में फॉरेन के प्लेयरों का बहुत बड़ा योगदान था। उसमें थे आपके पास नरीन थे और फिर सॉल्ट थे और उसके बाद जो है मतलब रसल थे। ऐसा नहीं था कि सब इंडियन प्लेयर खेल रहे थे। तो यहाँ पर आपको आकर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। और लंका 27 साल 27 ईयर्स के बाद कोई सीरीज़ इंडिया से जीती है। मैं 27 साल पहले जो जय सूर्या जो प्लेयर हैं, जो अभी एट प्रेजेंट लंका के कोच हैं, उन्हें 27 साल पहले जब वो जीते थे तो उन्हें ना मैन ऑफ द मैच मिला था। और यहाँ मैं उनको, मैं मतलब एज इन कोच, मैन ऑफ द कोच या मैन ऑफ द बेस्ट पर्सन देती हूँ। और मुझे जय सूर्या के चेहरे पर हंसी देख के बहुत अच्छा लगा, इतने मुस्कुरा रहे थे वो। और गौतम गंभीर सर, आपका ऐसे सीरियस बैठ जाने से नहीं चलेगा, आपको कुछ सोचना पड़ेगा, ये पॉलिटिक्स ये सब आपको छोड़नी पड़ेगी। एंड कोहली सर, आप प्लीज़ अभी सब फॉर्मेट से एक बार रिटायर्ड हो जाए, बहुत अच्छा होगा। और बाकी कोई प्लेयर है उनको कैसे सेटल किया जाएगा, ये तो अब है ना कोच जाने और इंडियन टीम जाने। खैर, अब श्रीलंका जीत गई और इंडिया जो वनडे सीरीज हार गई, इट्स वेरी बैड। मेरे हिसाब से ये ब्लैक डे था। इसके बाद हम बात करते हैं ओलंपिक की। ओलंपिक में तो जो घटना हुई है, मैं अब तक समझ ही नहीं पाई हूँ क्या हुआ और कैसे हुआ और क्यों हुआ। विनेश फोगाट जो है ना नंबर 1 रेसलर को हरा के है ना फाइनल में पहुंच गई थी। भाई मतलब वो तो क्या क्या लड़की है वो, इतनी उसने, उन्हें मैंने हमेशा फाइट करते देखा है। जब वो ब्रजभूषण शरण के ने जो एलिगेशन मतलब लड़कियों को हरेस किया था, पहलवानों लड़कियों को, उनके लिए उसने फाइट करती, तो हमारी गवर्नमेंट ने उसे सड़कों पे घसीटा था, उसके बाल खींचते, उसको मारा पीटा था, सब किया था। लेकिन फिर वो गई ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने और यहाँ पे जाकर वो फाइनल तक पहुँची। हम इस बात की खुशियाँ मना ही रहे थे कि सडनली खबर आती है कि 100 ग्राम, सोचिए 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया।
भाई अशके ऐसा कभी मैंने पहली बार सुना है। इतनी सालों से मतलब मैं ये सब कर रही हूँ, पर डिस्क्वालीफाई कर दें किसी प्लेयर को, ये मेरी समझ में नहीं आया। मैं अपने इंडियन जो उनके साथ स्टाफ गया था, न्यूट्रिशियस गए होंगे, कोच होंगे उनके, और फिजियो गए होंगे, वो क्या कर रहे थे? चूड़ियाँ पहन के बैठे थे? मतलब क्या घूमने गए थे लंका? आप अपने फोगाट को क्यों नहीं, मतलब आपने मतलब प्रॉपर डाइट दी या प्रॉपर गाइड किया कि आपका वज़न ना बढ़ पाए? एक दिन पहले वो लड़की फिट थी, और जब अगली बार सुबह 8 बजे एक तो उसका वज़न लेने बुलाया गया, मतलब 8 घंटे पहले मैच की कोई वज़न लिया जाता है, और उसमें तो डिफरेंस आएगा ही। आप भी कमाल करते हैं। आप लोग क्या चूड़ियाँ पहन के हाथ पे हाथ धर के बैठे थे? दिस इज़ वेरी बैड। और उसके बाद सारी इंडिया को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, और मैं तो मतलब बिल्कुल हिल गई। सब लोगों ने इसे कहा ये पॉलिटिकल मूव है, पॉलिटिकल मूव है, क्योंकि ना मोदी जी ने ना जो वो पहलवानों के खिलाफ जो फाइट करी थी उसका सपोर्ट नहीं किया था, उन्होंने ब्रजभूषण का ही सपोर्ट किया था, और उसके बेटे को तो टिकट दे के चुनाव भी लड़वाया। लेकिन मैं ये सब नहीं मानती हूँ कि इसमें है ना कोई पॉलिटिकल मूव है। हाँ, चूक ज़रूर हुई है। पर मोदी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आपके लिए तो मतलब ये कहा जाता है आप घर में घुसकर मारते हैं, अब वॉर रुकवाजी पापा, ये सब बातें होती हैं, तो आपने इसके लिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? आपको याद है केन्या में भी इस तरह का घटना हुई थी, मगर केन्या में उसको मतलब बहुत एग्रेसिवली लिया गया था, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि अगर आपने हमारे प्लेयर को डिस्क्वालीफाई किया तो हम आपको बाइकआउट कर देंगे, और उस प्लेयर को खेलने का मौका मिला था। तो यहाँ पे मोदी जी ने क्यों नहीं किया? एक दुख भरा एक ट्वीट कर देने से नहीं चलता मोदी जी, आप तो बड़े बड़े कारनामे करते हैं। और बीजेपी के जो लोग हैं, मतलब उनको तो शर्म ही आनी चाहिए। उनके एक से एक महान लोग भरे हुए ना। हेमा जी कहती हैं कि एक्चुअली है ना, वी हैव टू कंट्रोल और वेट, और अब तो कोई फ़ायदा नहीं, अब तो वो जीत ही नहीं सकती। अरे हेमा जी, आप अपने वेट पे कहाँ ले जा रही हो? आप उसको सांत्वना देने के बदले फालतू में हैं करके बकवास कर रही हो। उसके अलावा जो हमारे खेल मंत्री हैं, संसद में गा रहे हैं कि हमने इतने लाख खर्चा किए, इतने पैसे दिए उसमें। अरे ये समय इस बातों का है कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया। और तो और जो इनके चैनल हैं, अंबानी का कोई चैनल है, उसमें एंकर बोल रही है कि ये तो ऐसी बात होगी कि मैं रात भर पढ़ती रही और दूसरे दिन मैं सब भूल गई। अरे शर्म करो यार, तुम शर्म करो। उस लड़की ने अपनी ज़िंदगी दी है, मतलब कुश्ती को, इंडिया के लिए नाम रोशन किया है, और वो गोल्ड मेडल ज़रूर जीती। तो ये कहीं ना कहीं चूक हुई है। मेरे लिए बहुत बड़ा, बहुत सदमे वाली न्यूज़ थी, और इंडिया के लिए 7 अगस्त ब्लैक डे था। और सबसे बड़ी, विनेश फोगाट ने अब इतनी दुखी हो गई वो फाइट करते करते कि उसने ना कुश्ती को त्याग ही दिया। उसने कहा मुझे कुश्ती खेलनी ही नहीं। मतलब मेरे समझ में नहीं आता कि जो हमारे जो भी एट प्रेजेंट गवर्नमेंट है क्यों इस तरह की बातें करती है, कैसे संसद भर लिए आए बाएँ शायद बकवास करते रहते हैं। कि एनीवे, विशेष फोगाट, हम सब आपके साथ हैं। आप हमारे लिए स्टार थी, हैं और हमेशा रहेंगी। कोई बात नहीं, ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं, ऐसे वाहियात लोग होते हैं जो बकवास करते हैं, पर इग्नोर देम, और आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें। बाय विशेस फॉर यू। सो गाइस, इस तरह हमारा 7 अगस्त ब्लैक डे था स्पोर्ट्स के लिए। एक तो हमें मतलब वनडे पे ऐसे बुरी तरह आया है, 110 रनों से हारना, भाई माफ़ कीजिएगा, बहुत ही मतलब सदमे वाली बात है। और लंका, आपके लिए मैं खुश हूँ, खैर आपने हमें हराया और आप ऐसे ही बढ़े। और लंका से मैं जयसूर्या सर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपके जो 5-6 प्लेयर जो अवेलेबल नहीं थे ना, किसी कारण आउट हो गए थे, उन्हें आउट ही रखिए। ये जो नए लड़के आए हैं, जो ये नई टीम आपने बनाई है, इन्हें आगे ले जाना, और यही आपको देखना कहाँ से कहाँ पहुँचाएंगे। मेरा कहना है जो पुराने लोग ना घिस पिट जाते हैं, अपना काम कर चुके होते हैं, अब उन्हें आराम दो, नए लोगों को आने दो। सो गाइस, ये था मेरा आज का ब्लैक डे का रिव्यू। मैं दोनों चीज़ों से बहुत दुखी हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा कुछ ना कहूँ, पर हमारी जो गवर्नमेंट है प्लीज़ प्रॉपरली हैंडल कीजिए, बड़ी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। तो अब मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ। अपना ध्यान रखें, प्यार से रहें, मेरी APL को ऐसे ही प्यार दें, और आप मुझे बताएं आपको मेरे रिव्यूज़ कैसे लगते हैं। YouTube पे जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।